नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है या फिर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बुजुर्गों को नियमों के बारे में जानकारी थोड़ा कम होती है क्योंकि वो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते और आजकल की जो अधिकतर न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पर ही आ जाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपके पास हर हाल में होने चाहिए अगर आप भारत जैसे देश में नागरिकता के मामले में सर्वाइव करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी दस्तावेजों को एक एक करके आपको समझाते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भारत देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है जो कि 6 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो अगर आपके राज्य में अभी तक एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर चल रहा है और आपको नहीं पता है कि सरकार एसआईआर क्यों करवा रही है, तो सबसे पहले तो इसका बेसिक जान लीजिए। सरकार का एसआईआर करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा सके, यानी मतदाता सूची में संशोधन किया जा सके। कई सारे लोग जो मृत हो गए हैं, मृत व्यक्ति हैं या फिर जिनकी शादी हो गई है, दूसरे घर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, ऐसे वोटरों की छटनी करके जो परमानेंट एक्चुअल जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम ही लिस्ट में रखा जाए। क्योंकि आज से लगभग 20 से 22 साल पहले 2003 में लास्ट बार एसआईआर हुआ था। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान सरकार आपसे 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम मांग रही है। तो 2003 और करंट टाइम है 2026, यानी ये जो 23 साल का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा होता है। इस बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रहने चले गए हों, या फिर उनमें से कई सारे लोग हो सकता है जिनकी मृत्यु हो चुकी हो, किसी की शादी हो गई हो, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि वो इस टाइम जहां पर 2003 में अवेलेबल थे वहां पर इस टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से सरकार हटाने के लिए और नए नाम जोड़ने के लिए एसआईआर वेरिफिकेशन करवा रही है। तो आई थिंक अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एसआईआर आखिर गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, और अगर आपके राज्य में अभी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करिए, आपके राज्य में भी होगा। इसके बाद क्या एसआईआर का संबंध नागरिकता से है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अक्सर आपको मेरी वीडियोज़ में ऐसे कमेंट भर भर के मिल जाएंगे जो लोग पूछ रहे हैं कि एसआईआर नागरिकता साबित करने के लिए है या किसी और के लिए है। अगर एसआईआर में हमारी नागरिकता चेक करी जाएगी तो फिर एनआरसी क्या है, एनआरसी में नागरिकता चेक होती है तो एसआईआर क्या है? तो इन सभी को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनो। नंबर 1 पर बहुत जगह ये अफवाह फैलाई जा रही है कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी आपको एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान, नहीं कर पाए तो आपका नाम कट जाएगा, देश से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपको रीज़न गिनाए गए हैं जिससे आप लोग भी डरे हुए हो। एसआईआर का जो आप लोग कह सकते हो कनेक्शन है वो नागरिकता से बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैं खुले आम आपसे कह रहा हूँ। कहीं पर भी आप पढ़ लो, एसआईआर का कोई भी कनेक्शन नागरिकता से नहीं है। एसआईआर के दौरान सिर्फ आपको ये अधिकार दिया जा रहा है आपको वोट देने का, नागरिकता से इसका मतलब नहीं है। नागरिकता का प्रोसेस अलग है, वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। जब वो होगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन होना वो भी है क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि एनआरसी भी प्रस्तावित है, यानी किसी भी टाइम गवर्नमेंट उसको भी लागू कर सकती है और उसमें आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा। इसके अलावा एनआरसी चर्चा में क्यों है इस टाइम, जब चल नहीं रही है एनआरसी तो इस टाइम चर्चा में क्यों है? तो नागरिकता जांच अगर होती है तो वो होगी एनआरसी के थ्रू। कुछ राज्यों में एसआईआर के साथ साथ एनआरसी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, डेटा अपडेट किया जा रहा है। लेकिन एनआरसी और एसआईआर एक साथ नहीं हो सकता। अभी एनआरसी फिलहाल कहीं पर भी नहीं चल रहा है। हालांकि बहुत से लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा 1987 वाला नियम क्या है? अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ये दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। तो इसमें से आप ये जान लीजिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, क्योंकि जब सरकारी अधिकारी आपके घर पर आए तो आपको नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नियमों की जानकारी ना हो और वो आपसे पैसे वसूल के या फिर आपको झूठे इल्ज़ाम में फंसा के चले जाएं।
तो अगर आपसे कोई आपकी नागरिकता मांगता है तो सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में उसको बताइएगा कि ये एक्ट हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी नागरिकता का सबूत किसी को भी ना दिखाएं, क्योंकि मेरा जन्म 1987 से पहले हुआ है। जैसा ही आपने इतना बोला, वो अधिकारी आपसे कहेगा 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है? आप कहोगे हाँ, तो वो कहेगा लाओ कोई भी दस्तावेज ऐसा दिखा दो कि आप ये प्रूफ कर सको कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है। तो ओवरऑल आपको एक ही कागज़ ऐसा तैयार कर लेना है, ऐसा ढूंढ के रखिए जो ये प्रूफ कर सके ज़रूरत पड़ने पर कि आप 1987 से पहले से भारत में हो या आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये आपको 4 तरह से नागरिकता देता है, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। एक है वंश के थ्रू, यानी अगर आपके पूर्वज भारत में रहे हैं, पैदा हुए हैं, तो आप भारत के नागरिक कहे जाओगे। दूसरा आपको मिलती है बाई बर्थ, यानी जन्म के द्वारा। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो निस्संदेह आप भी भारत के नागरिक माने जाओगे, बट आपको प्रूफ करना ज़रूरी है। इसके अलावा 60 प्लस उम्र वालों को कौन कौन से दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए? सबसे पहले आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपके माता पिता का होगा तो भी चलेगा। पासपोर्ट नया या पुराना आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र अगर है तब तो किसी और दस्तावेज की ज़रूरत भी नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र आप दिखवा लीजिए, बनवा लीजिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हो, ज़मीन मकान की रजिस्ट्री, पुराना राशन कार्ड या फिर माता पिता के कोई भी पुराने से पुराने दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप उसे बेहिचक दिखाइए और आप अपनी नागरिकता को सेव इसी के द्वारा कर सकते हो। तो ये वो दस्तावेज थे जिनमें से कोई 1 या 2 दस्तावेज आपके पास 60 प्लस उम्र वालों के पास हर हाल में होने चाहिए। वैसे तो ये हर आयु वर्ग के लिए है, बट अगर आपकी उम्र 30 साल से 90 साल के बीच में है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे एफिडेविट के थ्रू बनवा सकते हो, जिस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहो तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। उसमें एफिडेविट लगता है, फिर आपको SDM कार्यालय जाना पड़ता है। पूरा प्रोसेस मैंने उसमें आपको बताया है। अगर आप बोलोगे तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके उसको देख सकते हो। इसके अलावा अन्य विकल्प, अगर जन्म प्रमाण पत्र संभव ना हो बनवाना या वो ना बन पाए या SDM अनुमति ना दें तो कोई और विकल्प है, बिल्कुल है। आप पासपोर्ट बनवा सकते हो, आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, पुराना स्कूल का रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए, 5वीं 8वीं 10वीं जो भी आपने पढ़ाई करी है, जाति प्रमाण पत्र या फिर घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री भी आप दिखा सकते हो। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया। साथ ही साथ अगर जिस भी आपके घर में किसी भी मेंबर का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप उसे भी निकलवा कर रख लीजिए, क्योंकि वो भी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग को भी मैं पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो फिलहाल के लिए जो भी चीज़ थी मैंने आपको पूरा बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।